बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट नंबर 7 सुल्तान अहमद मस्जिद। बेटा आज के लेक्चर में हमने एक तो इसकी ग्लोसरी करनी है और उसके बाद हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करना है, इनके आंसर हम देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्लोसरी को देखेंगे। ये ट्रांसलेशन को करते हुए ये सब हम सिनोनिम्स कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी हम इनको देख लेते हैं जी। इनको आपने प्रिपेयर करना होगा। इम्प्रेसिव का मतलब बेटा मुतासिर कुन यानी कि रिमार्केबल। ठीक है, ये सिनोनिम्स हैं। ठीक है, हॉस्पाइस का मतलब क्या बेटा, एन इन यानी कि सराय, मुख्तसर क़याम करने की जगह, अ शॉर्ट लिविंग प्लेस फॉर ट्रैवलर्स, मुसाफिरों के लिए जो होता है। ठीक है, एम्बेलिश का मतलब है जी डेकोरेट, सजाना। फ्लेम पॉइंट का मतलब है जर्क बर्क, रोशन यानी कि जाजिब, कलरफुल, ब्राइट। इंटीरियर अंदरूनी यानी कि इनसाइड। कर्व्ड का मतलब बेटा नक्श किए गए, इम्प्रिंटेड। एडोर्न्ड का अगेन है बेटा डेकोरेटेड, सजाया गया, सजाना। अपॉइंटेड मुंतखब किया गया यानी कि सिलेक्टेड। ओके, तो अब हम क्वेश्चंस को देखें। ये टोटल कितने बेटा 6 हैं। जो फर्स्ट वन है, वाई इज द सुल्तान अहमद मस्जिद आल्सो नोन एज द ब्लू मस्जिद, के मस्जिद सुल्तान अहमद नीली मस्जिद के तौर पर क्यों जानी जाती है या नीली मस्जिद के तौर पर क्यों मशहूर है। बेटा हमने ट्रांसलेशन के पैराग्राफ नंबर 1 को पढ़ते हुए हमने किया था कि मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को नीली टाइलों से सजाया गया है, इसलिए ये नीली मस्जिद के नाम से मशहूर है। ठीक है बेटा, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इट इज़ आल्सो को आपने काट देना है। इट इज़ नोन एज द ब्लू मस्जिद बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर। या आप इसका आंसर कर सकते हैं, या आप इसका आंसर कर सकते हैं कि सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ आल्सो नोन एज ब्लू मस्जिद, सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ आल्सो नोन एज ब्लू मस्जिद बिकॉज ऑफ इट्स ब्लू टाइल्स दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं सुल्तान अहमद मस्जिद इज़, आगे इज़ लगाए, इज़ आल्सो नोन एज द ब्लू मस्जिद, आगे आप मेंशन कर दें बिकॉज ऑफ इट्स ब्लू टाइल्स दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर। नेक्स्ट वन है बेटा, हु वाज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मस्जिद, के मस्जिद का महर तामीरात किसे मुकर्रर किया गया। ये हमने पैराग्राफ में पढ़ा था बेटा कि शाही महर तामीरात सदाफार महमद आगा को मस्जिद का महर तामीरात मुकर्रर किया गया। ठीक है, ये हम इधर भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखें जी, The royal architect सदाफार महमद आगा was appointed by the Sultan as in charge of the project। ठीक है जी, तो इसका आपने क्या लिखना है बेटा, आपने लिखना है जी सदाफार, आपने हु को काट के सदाफार महमद आगा was appointed as the architect of the मस्जिद, यहाँ पे हु को काट के आपने जस्ट नेम मेंशन करना है। ओके, नेक्स्ट वन है जी, what was the purpose of hanging a हैवी आयरन चेन एट द एंट्रेंस ऑफ द कोर्ट, के सहन के दरवाजे पर भारी लोहे की जंजीर किस मकसद के लिए लटकाई गई। ये बेटा बॉक्स में क्वेश्चन करते हुए फॉर व्हाट पर्पस, ये सेम क्वेश्चन है और इसका हम आंसर कर चुके हैं। ठीक है, कि चेन को वहाँ किस लिए लटकाया, हमने पढ़ा था कि एक भारी यानी कि लोहे की जंजीर इस दरवाजे के ऊपरी हिस्से पर लटकाई गई थी जिससे बादशाह मस्जिद में दाखिल होता था, कि बादशाह को अपना सर नीचे झुकाना पड़ता था। ये एक अलामत थी जिससे बादशाह अल्लाह के हुजूर यानी कि अल्लाह ताला के हुजूर अपनी इनकसारी यानी कि अपनी आजिज़ी को जाहिर करता था। ओके जी, नेक्स्ट वन है बेटा, हाउ डज द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद लुक, कि मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा कैसा दिखता है। हाउ डज के मस्जिद का अंदरून किस तरह नज़र आता है, किस तरह उसकी जो लुक है वो कैसी है। बेटा मस्जिद के निचले अंदरूनी हिस्सा पर 50 से ज़ायद नमूनों में 20,000 से ज़्यादा मट्टी की टाइलों से लकीरें लगाई गई हैं। गैलरी को फूलों, फलों और सरू के पौधों के नमूनों से रास्ता किया गया है। मस्जिद के ऊपरी अंदरूनी हिस्से को नीला रोगन किया गया। फर्श कालीनों से ढके हुए हैं। सारा अंदरूनी मंजर खूबसूरत दिखाई देता है। तो बेटा आपने इसका क्या लिखना है, आप इसका ये मेंशन कर लें कि द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद एट द लोअर एंड गैलरी लेवल इज़ वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद एट द लोअर एंड गैलरी लेवल इज़ वेरी अट्रैक्टिव। Different designs of tulip flowers, fruits and spices make the interior extremely appealing and eye-catching. Okay.
नेक्स्ट वन है, वाई डू यू थिंक द मदरसा एंड द हॉस्पिस वर द पार्ट ऑफ द मस्जिद, कि आप ये क्यों सोचते हैं कि मदरसा और मुसाफिर खाना मस्जिद के हिस्से थे। बेटा ये एक रिवाज था कि हर मस्जिद एक मदरसा और एक मुसाफिर खाना और अपने बानी के मकबरे पर मुश्तमिल होनी चाहिए, ये रिवाज था। इसीलिए उन्हें मस्जिद के हिस्से तस्वर किया जाता था कि ये मस्जिद के क्या है बेटा, पार्ट हैं, ये मस्जिद के हिस्से हैं। तो हम कह सकते हैं मदरसा एंड हॉस्पिस वाज पार्ट ऑफ द मॉस्क या मस्जिद बिकॉज इट वाज अ कस्टम ऑफ द टाइम दैट अ मस्जिद comprised मदरसा एंड हॉस्पिस, यानी कि एक रिवाज था। देयर वर नो प्रॉपर स्कूल्स फॉर फॉर्मल एजुकेशन, सो मदरसा वाज अ पार्ट ऑफ मस्जिद, यानी कि कोई रस्मी तालीम नहीं दी जाती थी स्कूल के अंदर, तो इसलिए मदरसा। हॉस्पिस वाज देयर फॉर इमाम एंड हिज गेस्ट, जो मुसाफिर खाना मोहताज खाना वो इमाम के लिए और मुसाफिर जो मेहमान वगैरह आते थे उनके लिए इस्तेमाल होता था। लास्ट वन है, हु कंस्ट्रक्टेड मस्जिद सोफिया, के मस्जिद सोफिया को किसने तामीर कराया था। बेटा जस्टिनियन द ग्रेट ने 532 से 537 के दरमियान गिरजाघर के तौर पर आया सोफिया की तामीर कराई। 29 मई 1453 को सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान महमद दोम ने कुस्तुनतुनिया को फतह किया और इस चर्च यानी कि इस चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया और उसकी बनावट में किसी हद तक रद्द-बदल भी उसने किया। हम कह सकते हैं द सुल्तान ऑफ द ऑटोमन अम्पायर महमद सेकंड कंस्ट्रक्टेड मस्जिद सोफिया, ठीक है, यानी कि सल्तनत उस्मानिया के बादशाह महमद दोम कंस्ट्रक्टेड मस्जिद सोफिया को उसने तामीर कराया। ठीक है बेटा, ये आज का हमारा लेक्चर था, इसको आपने प्रिपेयर करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।